हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए इस वीडियो में हम रूट वाले संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग किस तरह किया जाता है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ओके, सो ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। रूट वाले संख्या में आप जोड़ो, घटाओ या भाग करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रूट वाले संख्या का हम जोड़ और घटा सीखते हैं। जोड़ घटा रूट वाले संख्या का सेम ही कंडीशन में सेम शर्त पे होता है, दोनों का एक ही रूल होता है, जोड़ने का या घटाने का, ठीक है। तो आइए पहले हम एग्जांपल लेके यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, ये सब जो एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे 11 एग्जाम्पल 1 से लेकर के 11 तक, इससे आपको खुद से बनाना है। अभी मैं जितने भी एग्जाम्पल लूँगा उससे आपका ये डाउट सारा का सारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन सभी को आपको खुद से ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम रूट का जोड़ घटाव सीखते हैं, ठीक है। तो जोड़ और घटा दोनों का सेम ही शर्त है, जोड़ने या घटाने का, ठीक है। ये आप जान चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे शर्त क्या है वो हम जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √3, ठीक है, पहला एग्जाम्पल प्लस √3, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी रूट के अंदर क्या है 3 है, इसमें भी रूट के अंदर क्या है 3 है। यानी कि एक रूट दूसरा, अगर दूसरा रूट से जोड़ो या घटाओ, एक रूट दूसरे रूट से अगर आप जोड़ना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो दोनों का रूट के अंदर का संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों के अंदर का संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 2√2 प्लस 3√5। अब देखिए, ये भी रूट है, ये भी रूट है, लेकिन इसके रूट के अंदर क्या है 2 है, इसके रूट के अंदर क्या है 5 है। तो क्या ये समान है? ये समान नहीं है। ये इसके अंदर जो है रूट के अंदर जो संख्या है वो क्या है, समान नहीं है। लेकिन इसमें देखिए ये संख्या क्या है, समान है। यानी कि पहला कंडीशन अब क्या जान चुके हो कि रूट को जुड़ने या घटने के लिए जो है रूट के अंदर क्या होना चाहिए, संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे से जुड़ेगा या घटेगा, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं और ना ही घटेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, रूट के आगे जो संख्या रहता है उसे इस तरह दिखाया जाता है और ये इनटू के रूप में रहता है, मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में। ओके, जैसे x 2x² है, ठीक है, 2x³ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। सो इस प्रकार आप इसे गुणांक समझो, रूट का गुणांक है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे मान करके यहाँ पे चलना है आपको, ठीक है। तो यही आपका जुटता या घटता है, क्या होता है, यही आपका जुटता या घटता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, √3 प्लस √3। ओके, अब इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यह 1 मान करके हम लोग चलेंगे। शो नहीं करना है, लेकिन हमें मान करके चलना है, बस हम बताने के लिए यहाँ पे हम 1 यहाँ पे हम शो कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यही कोफिशिएंट जो है, यही गुणांक जुटता है, ठीक है। जुड़ने के लिए कंडीशन बस एक ही है कि जिस संख्या से आप जोड़ या घटा रहे हो वो संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 3 है, ये भी 3 है। ओके, अब इससे आप क्या करो, जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2√3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे 2√5 प्लस 3√5। ओके, अब देखिए रूट के अंदर जो संख्या है वो भी 5 है और इसमें भी रूट के अंदर जो संख्या है वो भी 5 है। यानी कि ये एक दूसरे से जुड़ेगा और घटेगा। यहाँ जोड़े तो हम इसे जोड़ देंगे, अगर घटा रहा था तो हम घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जुड़ता या घटता कौन है, इसका गुणांक जुड़ता या घटता है। तो जोड़ है तो जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, तो 5√5 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रूट मिलकर के एक ही रूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे ये दोनों रूट मिलकर के एक ही रूट हो गया √3, इसी प्रकार ये दोनों रूट मिलकर के एक ही रूट हो जाएगा √5, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, √9 प्लस रूट ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अभी हम घटा भी लेंगे। ओके, आपको पहले ये आप समझ लो। अब यहाँ पे आपको क्या है, आपको चेक करना है क्या जो रूट में जो संख्या है क्या वो स्क्वायर के रूप में है, क्या वो फुल स्क्वायर है। अगर फुल स्क्वायर है तो वो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 3 होता है ना। √9 का रूट जो है 3 होता है, ठीक है। तो 3 हो गया, प्लस 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 का 2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए अब हम रूट को तोड़ने के लिए सीखते हैं कि आखिर तोड़ा कैसे जाता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रूट को तोड़ने के लिए सीखे, है ना। रूट को तोड़ने के लिए सीखना है आपको, तोड़ने के लिए सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा और आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है तोड़ना, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे √49, तो ये किसका होता है, किसका रूट होता है, 7 का।
ओके 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आपका 7 हो जाएगा, 7×7 = 49। ओके इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, √36, ये किसका होता है 6 का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 है ना, 6 का स्क्वायर √36 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं लेता हूँ 27, √27, तो इससे आप कैसे तोड़ोगे, सेम कंडीशन है। अब क्या करो, अब इसका तो आपको पता नहीं चल रहा ना, तो ऐसा करो इसका एलसीएम निकाल लो। इसका तो हमें पता था 7×7 = 49, 6×6 = 36, तो 27 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3×9 = 27, 3×3 = 9, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 मिल करके एक 3 हो जाएगा, ये रूट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला है तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो होगा वो होगा 3, ये दोनों मिल करके 3 बाहर निकल गया, और इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3√3 ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके अब यहाँ देखिए इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे देते हैं यहाँ पे √27 यानी कि 27 + 3। अब आप बोलोगे ये तो जुटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा हम इसे हम √3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं +√3। ओके अब यहाँ पे ये जुट सकता है ना, क्योंकि क्या है ये रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है। ओके तो इस प्रकार 3 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे, तो 3 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी 4√3 ये इसका आंसर हो गया। ओके चलिए और एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, ठीक है। जैसे में और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके जैसे 8√7 + 4√49, ठीक है, ये मैंने लिया। ओके अब इसे आप सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये तो टूटेगा नहीं। ओके तो 8√7 हो जाएगा प्लस ये किसका होता है 49 किसका रूट होता है 7 का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, तो ये इसका हो गया 7, 49 का रूट हो गया 7, तो इस प्रकार 8√7 + 7 × 4 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब तो ये जुटेगा नहीं, ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं घटा का। घटा में बस सेम ही होता है, बस जुड़ने की जगह क्या करना है घटा देना है। घटा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे में √7 - 3√7 आप इसे घटाओ, ठीक है। तो घटता क्या है, इसका कोफिशिएंट घटता है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान के हम चल सकते हैं, दिखाना नहीं बस हमको आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट देखिए इसमें भी √7 है, इसमें भी √7 है, यानी एक दूसरे से जुटेगा या घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटा है तो हम घटा देंगे, तो 1 - 3 कितना होता है -2 होता है, तो -2 और √7 है तो √7 दे दो। ओके तो ये इसका आंसर हो गया। ओके और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 3√27 - 2√3। ओके अब इसे घटाना है आपको, ठीक है। तो देखिए 3 × ये इसका क्या होता है 3√3 होता है 27 का, यहाँ कुछ नहीं तो गुना इस तरह दिखा दो, ठीक है। तो 3√3 होता है, फिर -2√3। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना हो जाएगा बिना रूट के वाला एक साथ, तो 3 × 9 9√3 - 2√3 है ना। तो इस प्रकार 9 - 2 घट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट दोनों का क्या है समान है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 9 - 2 कितना होता है 7, तो 7√3 ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो होप अब आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो जोड़ और घटाव सेम ही कंडीशन है, ठीक है। अब हम समझते हैं गुना और भाग, ठीक है। गुना और भाग हम यहाँ समझ लेते हैं। तो रूट वाले संख्या का क्या समझेंगे, रूट वाले संख्या का गुना और भाग है ना, गुना और भाग। ओके गुना और भाग समझते हैं। अब देखिए गुना और भाग के लिए आपको देखिए जैसे √2 गुना √2 है, ठीक है। ओके ये मैंने एग्जांपल लिया। ओके अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो ये होता है ना कोफिशिएंट गुणांक जो होता है वो गुना हो जाता है और रूट भी गुना हो जाता है। रूट सेम रहे या ना रहे ये गुना हो जाता है। जोड़ घटा में क्या था, सेम होना चाहिए, रूट के अंदर जो संख्या है जिस संख्या से जोड़ना या घटाना है सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से जुटेगा या घटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है सभी का सभी गुना हो जाएगा, इसका गुणांक भी गुना हो जाएगा और अंदर रूट में जो भी संख्या हो वो भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 1 1 होगा, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधी √2 × √2 है ना। तो √2 × √2 कितना होता है बताइए 2 होता है, क्योंकि 2 रूट अगर सेम रहे तो रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 इसका आंसर हो गया। ओके इसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं, √7 × √7 बताइए क्या होगा 7 होगा। ओके और एग्जाम्पल लेते हैं 2√3 गुना 3√3। अब ये क्या होगा, देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा और रूट वाले एक साथ गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6√3 गुना √3। ओके
अब यहाँ पे देखिए दो रूट समान है तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है ना, तो 3 और 3 एक 3 हो जाएगा, सिर्फ रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 6 × 18 ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये इसका गुना हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम भाग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 8√2 भागा 4√2। ओके, भागा का मतलब क्या होता है, बटा, तो 8/8√2 बटा 4√2, इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से √2 कैंसिल हो गया और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, 18√27 लेते हैं और नीचे लेते हैं हम 2 गुना 3 लेते हैं। ठीक है, इससे हमें भाग करना है। ओके, या फिर आपको इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है ये। ठीक है, आप इतना ही आप इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इसे बनाना है, तो आप इसे क्या करोगे, अच्छा 27 का क्या होता है, रूट हम तोड़ेंगे तो 3√3 होता है। ओके, तो 18, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है ना, तो इस प्रकार हम गुना दिखा सकते हैं, 18 गुना 3√3, 27 को हम लिख सकते हैं 3√3 ना, तो इस प्रकार 2 गुना 3 ये नीचे हो चुका है। ओके, अब यहाँ से आप देखिए ये 3 भी काट सकते हो। ओके, और 2 नमा 18 ये कट गया, तो यानी 9√3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए भाग का और एग्जांपल लेकर के हम एक समझते हैं। ओके, जैसे 4√16 भागा 4। ओके, अब इसे आप बनाओ तो क्या हो जाएगा, 4√16/4, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो √16, तो 16 का फुल स्क्वायर क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 4 का, है ना, तो इस प्रकार ये 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सो इस प्रकार आप जोड़ घटा गुना भाग बना सकते हो। आई होप वीडियो समझ में आ गया हो। सो इस आज के लिए इतना ही। ओके, अच्छा जो हम एग्जाम्पल लिए वो हम देखते हैं, आप कौन सा आप फंसोगे उस एग्जाम्पल में, वो हम थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये देखो ये इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो 4 का स्क्वायर याद करो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 + 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे बना लो। ये देखिए ये भी यहाँ पे क्या होगा, टूटेगा, तो 3 गुना 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका होता है वर्गमूल, 2 का। ओके, तो 2 हो जाएगा, +3 गुना ये 16 किसका होता है, 4 का होता है। ओके, अब गुना कर दो, 3 दूनी 6 +4 12, अब इससे आप ऐड कर दो, कितना होता है 18, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। सो इसी प्रकार आप सारा का सारा आपको बना लेना है। ओके, सो थैंक यू।